इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग रिगार्डिंग टेक्निकल रेजिग्नेशन। सिंपल रेजिग्नेशन क्या होता है और कैसे लिया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है इसका लेने के लिए, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। एमटीएस का ज्वाइनिंग बहुत लोगों का आ रखा होगा या आने की मतलब आने वाला होगा आपका, और लोग इसको सोच रहे हैं कि ज्वाइन तो करना नहीं है तो क्या एक्सटेंशन लेना सही है या नहीं है, या अभी CGL 22 का आपका एग्ज़ाम है तो अगर ज्वाइन भी करना है तो उसके लिए भी एक्सटेंशन लेना है, उस पर भी हम बात करेंगे। रेजिग्नेशन वाला थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पूरा डिटेल में बनाया गया है, तो स्टार्टिंग से एंड तक एक एक बात समझिएगा। पहले देखो, रेजिग्नेशन जो होता है आपका, एक है आपका, आप अभी अगर हम SSC की बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके दूसरी ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया या फिर अदर आप गवर्नमेंट जॉब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ज़्यादातर लोग SSC ही छोड़ के SSC को ही ज्वाइन करते हैं। तो उस केस में जो आपका रेजिग्नेशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप टेक्निकल लेके जा रहे हो, अगर नहीं लेके जा रहे हो, दोनों केस में आपको बहुत कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान देखने को मिलता है। तो उसके लिए क्राइटेरिया नंबर 1 ये है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ही आपका वो होना चाहिए, छोड़ के दूसरे पोस्ट के लिए। देखो, पहले एक सवाल ये रहता है आपके दिमाग में कि सर अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट या SSC की ही अगर हम बात करें, तो अगर हम छोड़ते हैं कोई भी पोस्ट ले करके, जैसे मान लो CHSL की हम 3 महीने नौकरी करके छोड़ रहे हैं, या MTS ही 3 महीने करके छोड़ रहे हैं, या 4 महीने करके छोड़ रहे हैं, तो क्या हमें कोई बॉन्ड भरना होता है, कोई पैसे का लॉस होता है हमें क्या? तो अगर आप SSC की किसी भी पोस्ट को ज्वाइन करके छोड़ते हो 1 महीना भी काम करके, तो कोई भी बॉन्ड आपको नहीं भरना होता, या आप कितना भी टाइम करके छोड़ते हो किसी भी तरह का आपको मॉनेटरी वो बॉन्ड नहीं भरना होता है। और रिज़ाइन करने में भी कोई बहुत दिक्कत आपको नहीं है, बस थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखोगे आप तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। बात करें अगर हम दूसरी जॉब की, जैसे कि रेलवे हो गया, आपका बैंक हो गया, वहाँ आपको एक हैवी अमाउंट पे करके ही जॉब छोड़नी पड़ती है। तो वहाँ पर आपका बॉन्ड अमाउंट रहता है, SSC की किसी भी पोस्ट पे नहीं है। देखो, आगे जो कंटेंट है वो बहुत ही काम के लिए है आपके लिए। कई दिन से आप इसके लिए मैसेज कर रहे थे मुझे, तो यार चैनल को आगे ले जाने में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आगे का कंटेंट अगर आप कहीं आपकी सोच से मिलता जुलता है तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी आगे ले जाने में चैनल की आपकी जो मदद है वो मिल पाए। और अगर कमेंट लिख रहे हो तो पहले सब्सक्राइब करके ही कमेंट लिखेगा। पहले हम समझते हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन होता क्या है। 2 तरह के रेजिग्नेशन, एक आपका टेक्निकल है और एक सिंपल है। बेसिकली सिंपल भी टेक्निकल ही है, लेकिन हम दोनों में समझते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है और कैसे लेते हैं। तो टेक्निकल के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मान लो अभी CGL 22 का आपका फॉर्म आया था, तो या UPSC का फॉर्म भर रहे हैं, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है और आप फॉर्म भरते हो तो आपको अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना होता है। एक फॉर्म होता है जिसमें आप बताते हो कि आपने ये फॉर्म भर रखा है, ये एग्ज़ाम देने वाले हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वरना अगर आप ये नहीं करते हो तो NOC में दिक्कत क्रिएट करेगी डिपार्टमेंट। तो क्राइटेरिया नंबर 1 हो गया कि आपको इंटीमेट करना ज़रूरी है फॉर्म भरते टाइम पर। तो अगर आप इंटीमेट कर देते हो, अगर आपको डिपार्टमेंट टेक्निकल रेजिग्नेशन देता है, ठीक है, जब आप जॉब छोड़ते हो, तो उसकी सबसे पहली बेनिफिट ये है कि जैसे मान लो कि आपने इस डिपार्टमेंट में 3 साल काम किया या 4 साल काम किया हुआ है, तो यहाँ पर आपकी कुछ छुट्टियाँ बची रहती है, जैसे अर्न लीव होती है, आपकी मेडिकल होती है। तो ये छुट्टियाँ जो होती हैं ये आपकी लैप्स नहीं होती। मान लीजिए आपकी अभी 70 छुट्टियाँ बची हुई हैं पुराने जॉब में, तो अगर आप टेक्निकल लेकर नया जॉब ज्वाइन करते हो तो आपकी छुट्टियाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, आपकी सर्विस बुक ट्रांसफ़र होगी तो उसमें लिखा रहता है कि आप इतनी छुट्टियाँ पिछले डिपार्टमेंट से लेके आए हो। तो पहला बेनिफिट आपका ये है कि 4 साल में कमाई हुई जो छुट्टियाँ रहेंगी वो आपकी बची रहती हैं। पे प्रोटेक्शन जो मिलता है आपको टेक्निकल लेने के बाद, इससे आपको सैलरी का लॉस नहीं होता या ग्रेड पे का आपको लॉस पे नहीं होता है। ये मैं आपको एक अलग से स्लाइड में समझा दूंगा, वो पे प्रोटेक्शन वाला। टेक्निकल लेने के टाइम पर आप अगर एक लीन का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप लीन ले लोगे तो उससे ये रहता है कि सपोज़ करिए कि आपने कोई ऐसी डिपार्टमेंट या ऐसी पोस्ट को ऑप्ट कर लिया जो आपको पसंद नहीं आई, राइट, और आप वापस इसी पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर आपने 3 या 4 साल काम किया हुआ है, वापस आना चाहते हो डिपार्टमेंट में, तो 2 साल का टाइम रहता है, आप लौट के आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लीन लेके जाना पड़ता है, जो कि आप टेक्निकल के थ्रू ही आपको ये मिलता है। तो ये बेनिफिट होता है आपका। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर लूँ कि आपको पे प्रोटेक्शन यानी कि सैलरी का लॉस ना हो या फिर लीन लेने के लिए आपको जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो कंप्लीट होना आपका ज़रूरी है। प्रोबेशन पूरी पीरियड जो होता है, ज़्यादातर आपकी जो पोस्ट SSC की हैं, CGL चाहे CHSL की,
2 साल का टाइम पीरियड रहता है आपका। अगर आप इससे पहले अगर आप रिज़ाइन करते हो किसी भी पोस्ट पे, जैसे मान लो आपने 6 महीने रह के या 1 साल रह के रिज़ाइन किया, तो सिर्फ उस केस में आपका वो लॉस होता है, मतलब आपकी जो छुट्टियां होती हैं वही ट्रांसफ़र होती है अगर आप टेक्निकल लेके जा रहे हो। तो अगर आपने मान लो सपोज़ करिए कि CGL 18 से कई लोगों ने ज्वाइन करा और 19 का भी एग्ज़ाम दे रखा था, तो उन्होंने इंटीमेट कर दिया था डिपार्टमेंट को 1 साल के बाद CGL 19 की ज्वाइनिंग चल रही है अभी, तो अगर कोई छोड़ के जाता है तो उसका पे प्रोटेक्शन वगैरह का क्लॉज नहीं रहेगा, आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी जो छुट्टियां हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी आपकी। साथ ही साथ आपका एक प्रैन अकाउंट, एक NPS अकाउंट बनता है, वो भी डिपार्टमेंट आपको भेज देता है। लेकिन NPS में दिक्कत नहीं आती है, प्रैन में दिक्कत नहीं आएगी आपकी अगर आप नॉर्मल भी रिज़ाइन करोगे। तो मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। पहले मैं आपको पे प्रोटेक्शन समझा देता हूँ कि होता है क्या है ये। मान लीजिए कि आप CAG कैग ऑडिटर पर 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, उस पर 3 साल से काम कर रहे हो। जब आपने ज्वाइन किया था उस समय उसका बेसिक 29,200 है, मतलब 2800 ग्रेड पे का जो बेसिक होता है 29,200 होता है। और 3 साल जब आप काम कर लेते हो तो हर साल आपका एक इंक्रीमेंट लगता है। मान लीजिए कि आपका 3 साल में बढ़ के जो बेसिक है वो 33,000 हो गया। बेसिक के साथ साथ आपको और भी चीज़ें मिलती हैं, DA वगैरह, तो आपको मतलब ओवरऑल देखोगे 3 साल में 7-8 हज़ार का बेनिफिट आपको मिल जाएगा जब आपने ज्वाइन किया था और 3 साल की जॉब करने के बाद आपको। मान लीजिए आपकी जो पोस्ट है CAG ऑडिटर वाली वो दूसरे स्टेट में है और आप दोबारा से एग्ज़ाम देते हो 3 साल के बाद और आपने CGA अकाउंटेंट दिल्ली के लिए ऑप्ट करा। मान लीजिए आपकी होम स्टेट दिल्ली है और ये भी 2800 ग्रेड पे की ही पोस्ट है जिसका बेसिक 29,200 है। तो अगर आप 3 साल के बाद इस पोस्ट को ऑप्ट करते हो तो आपका ऐसा नहीं कि फिर 29,200 से ही सैलरी शुरू होगी। अगर आप टेक्निकल लेके आ रहे हैं तो आपकी अगर सैलरी 33,000 पर थी उस टाइम पे जब छोड़ते भाई, तो आपकी शुरुआत यहीं से होगी, 33,000 से ही होगी। साथ ही साथ आपकी जो पिछली सर्विस है वो काउंट करी जाएगी प्रमोशन में। 3 साल वहाँ काम किए हो तो यहाँ पर भी 3 साल वो काउंट करा जाएगा। और देखो ऐसा नहीं कि आपने तुरंत ज्वाइन किया, आपने तो तुरंत आपको अगले ही दिन से, जैसे मान लो आपने CG अकाउंटेंट ज्वाइन किया तो पहले ही महीने आपको 33,000 ही बढ़ गया, ऐसा नहीं है। जब आपकी सर्विस बुक जब ट्रांसफ़र होती है, जैसे मान लो CAG में हो तो क्या आपको अगर भेजता है यहाँ पर आपकी जो सर्विस बुक है पुराना रिकॉर्ड, तभी आपको जाकर ये मिलता है। तब तक आपको 29,200 ही मिलता रहेगा, जो बेसिक है उस हिसाब से ही मिलता रहेगा। लेकिन मान लो 6 महीने बाद आपका ट्रांसफ़र होकर बुक आती है तो आपको 6 महीने का जो भी बकाया हुआ पैसा होता है उसको अरियर कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा, तो आपको लॉस नहीं होगा। पे प्रोटेक्शन के केस में यार कुछ डिपार्टमेंट का रहता है ऐसा कि यार ये डिपार्टमेंट CAG नहीं देता है या फिर कोई दूसरा 1-2 डिपार्टमेंट नहीं देता है। तो अगर आप डिपार्टमेंट छोड़कर टेक्निकल के थ्रू आ रहे हो तो एक बार अपने डिपार्टमेंट का थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिएगा आप, तो आपके लिए बेटर रहेगा। वरना DOPT का गाइडलाइन है ये कि आपका पे प्रोटेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाए ताकि ये उसको कोई भी इस चीज़ का लॉस ना हो आपका। बात कर लेते हैं हम आगे यार नॉर्मल डिज़ाइन की। देखो नॉर्मल डिज़ाइन उस केस में होता है जैसे मान लो आपने इंटीमेट नहीं किया। जब आप इंटीमेट नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट NOC नहीं देगा, टेक्निकल नहीं देगा, वो आपको जाने नहीं। कोई भी डिपार्टमेंट देखो अपने एम्प्लॉय पर खर्चा किया होता है, तो कोई भी जब आप उनको प्रायर इन्फॉर्म नहीं करते हो तो उनके पास ये रहता है कि यार आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो हम आपको कैसे अपनी तरफ से डिपार्टमेंट से लीव कर दें। उस केस में आपके पास ऑप्शन रहता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको लेकर स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलती है कुछ डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे की बात कर ले तो वहाँ पर रिज़ाइन करना बहुत मुश्किल बन जाता है कैंडिडेट्स के लिए। कई मैसेज आते हैं पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज में, मैंने ये चीज़ नोटिस करा है कि कुछ डिपार्टमेंट वाकई इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो है स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं अपना। तो आप ऐसा नहीं है कि आप डिपार्टमेंट छोड़ नहीं सकते, आप फिर सिंपल रिज़ाइन दे दीजिए। सिंपल रेजिग्नेशन के केस में देखो क्या होता है कि पे प्रोटेक्शन वाला क्लॉज आपको नहीं मिल पाएगा, आपकी सैलरी का लॉस देखने को मिलेगा जो मैंने पीछे आपको बताया है। लीन का भी कोई सीन नहीं बचेगा आपका क्योंकि आपने बताया है डिपार्टमेंट को। ट्रांसफ़र यार छुट्टियां जो होती हैं सर्विस बुक नहीं करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैंने देखा है कि साल भर तक पिछली सर्विस बुक नहीं आ पाती दूसरे डिपार्टमेंट में, तो कुल मिलाकर के डिपार्टमेंट आनाकानी करता है। NPS का एक रहता है कि आप यहाँ से सिंपल रिज़ाइन करके दूसरी जगह ज्वाइन करोगे तो NPS देखो एक अलग है, NSDL उसको हैंडल करता है, तो वो रिकॉर्ड आपका एक ही रहता है। मतलब NSDL की ID जो आपकी रहेगी NPS की वो एक ही रहेगी, वो इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप करवा सकते हो ट्रांसफ़र, वो कोई इशू नहीं रहता है। लेकिन मेन जो आपका है वो छुट्टियों का, सर्विस बुक का, पुरानी सर्विस काउंट का है। इसीलिए बेटर रहता है कि आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दीजिए जब भी कोई एग्ज़ाम दीजिए। वरना क्योंकि अगर आपने लंबी सर्विस कर ली 3 साल 4 साल तो आपको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलेगा अपनी पुरानी जॉब से।
MTS एक्सटेंशन की बात करें, देखो MTS की ज्वाइनिंग का मैसेज आपको मिल चुका होगा कि आप आके ज्वाइन करिए, चाहे इनकम टैक्स में हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में आप हो। नहीं मिला है तो मिल जाएगा आपको। एक सवाल ये उठता है कि सर MTS ज्वाइन ही नहीं करना बिकॉज मेरा तो CGL में हो गया या फिर मेरा CHSL में भी अच्छे नंबर है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो MTS ही ज्वाइन करना है लेकिन अभी CGL 22 उनका टारगेट है, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, मेंस भी दे करके जाना चाहते हैं। तो ये तीनों लोग ध्यान से सुन लीजिए। पहला चीज़, अगर आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, उन दोनों ही केस में मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक्सटेंशन ले लीजिए, क्योंकि देखो आपने पोस्ट तो ले लिया है, अब वो पोस्ट तो ख़राब हो ही गई है, तो आप आगे के लिए एक्सटेंशन ले लीजिए। पहला चीज़ तो CGL 20 की अगर हम बात कर ले यार, तो अभी आपकी लोकेशन किसी की नहीं आई हुई है, हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट पसंद आए, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। आगे बात कर ले अगर हम CHSL की है तो उसमें भी हो सकता है कि आपका लोकेशन ना आए, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं ऊपर नीचे। आपको भले ग्रेड पे दिख रहा होगा नहीं भी, लेकिन आप इसको एक बार एक्सटेंशन लेके रखिए। करना कैसे एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन लेने के लिए आप जो भी आपका एडमिन सेक्शन होगा, जो भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म जहाँ से रिलीज़ हुआ होगा, आप वहाँ के सीनियर ऑफिसर को या अपॉइंटिंग ऑफिसर को बाय लेटर या बाय ईमेल, मेरे हिसाब से आप दोनों ही कर दीजिए। मेल भी कर दीजिए, मेल आपको ID दी गई होगी अटेस्टेशन फॉर्म में, और एक लेटर भी आप भेज दीजिए उनको। रीज़न उसमें कि क्या कारण है आप नहीं ज्वाइन करना चाहते, एक्सटेंशन चाह रहे हो, वो लिख सकते हो। कोई मेडिकल ग्राउंड हो गया या कुछ भी आप लगा दीजिए। फिज़िकल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कितना टाइम मिल जाता है, देखो आपको कहने को तो 6 महीने का रहता है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में 2 या 3 महीने का ही देंगे। आप 3 महीने का ही लेके रखिए, बाकी आप चाहो तो एक्सटेंड करवा सकते हो। देखो एक ये भी रहता है कि सर मेरे डिपार्टमेंट ने साफ़ मना कर दिया है कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको हो सकता है कि गाइडलाइन मिली हो कि एक्सटेंशन नहीं देना है किसी को, ऐसा डिपार्टमेंट बोल सकता है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये वेरी करता है, मैंने आपको हर बार बताया है। ऐसे केस में भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने एंड से लेटर और मेल इनको भेज के रखिए, ताकि आपके पास एक ये रहता है कि कल को डिपार्टमेंट आपको ये नहीं कह सकता कि आपने कुछ भी वो नहीं करा, कम्युनिकेट नहीं करा। आप अपने एंड पे करिए, करके रखिए। देना नहीं देना वो अलग चीज़ है, बाकी आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है वो आगे का सीन होगा। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी पोस्ट का लेके कोई इशू बन रहा है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे लिख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ लिख सकते हो। यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज स्टार्ट हो रहा है, सीजे लिख के इसके लिए जोड़ के रखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी बहुत जल्दी। मैं और भी चीज़ें आप तक लेके आ रहा हूँ।